गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको वेलकम करता हूँ नेचुरल गिफ्ट चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको टमाटर की सीडलिंग लगाना बताऊंगा कि टमाटर के बीज को सीड से कैसे पौध तैयार करनी है। तो चलिए हर बार की तरह टमाटर का तारुफ भी हो जाए। टमाटर को दरअसल दो किस्मों में तकसीम किया गया है। वैसे तो टमाटर की बेशुमार वैरायटीज़ आजकल मार्केट में आ चुकी हैं जो हाईब्रिड किस्म की हैं, मगर जिस किस्म की मैं बात कर रहा हूँ वो दो इकसाम हैं। इनके पौधों की इकसाम नंबर 1 जो झाड़ीनुमा पौधे होते हैं वो तकरीबन हर घर में लगाया जा सकता है। झाड़ी वाले को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेट। और दूसरे जो बेलनुमा हाईब्रिड आए हैं कि काफ़ी अच्छी और इनको फ्रूटिंग काफ़ी होती है, इनको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। ये बेलनुमा जो होता है इनके सीड हाईब्रिड ही होते हैं, काफ़ी महंगे भी मिलते हैं और जनाब इनको बहुत ज़्यादा टमाटर भी लगते हैं। तो ये जो मेरे पास सीड्स हैं इनमें दरअसल ये दोनों डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बेल वाले और पौधों वाले दोनों ही किस्म के हैं, मिक्स हो गए हैं। ये हाईब्रिड क्वालिटीज़ के दोनों मिक्स हुए हुए हैं। तो 1 मंथ से मैंने इनको मिक्स करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो इसके लिए मैंने इस पॉट में जो मीडिया यूज़ किया है ये सिर्फ जो है वो लीफ कंपोस्ट है। तो लीफ कंपोस्ट में मैंने ऑलरेडी इसको गीला किया हुआ है। अब मिट्टी में भी सो करते हैं, लेकिन आज मेरा दिल किया कि लीफ कंपोस्ट में भी इसको उगा कर देखूं। ये मैं ऊपर स्प्रिंकल कर देता हूं, ये देखिए, ये मैंने स्प्रिंकल कर दिए और ऊपर से ये छनी हुई वही लीफ कंपोस्ट मैं इस पर जो है लेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर आपने अच्छी तरह इसकी जो है वो लेयर कर देनी है। तो ये जनाब इसकी लेयरिंग हो चुकी है और आप इसको जो है शावर की मदद से इसके ऊपर बारीक शावर करना है आपने। ओशी बारीक इसलिए करना है, इसके ऊपर जो लेयरिंग की हुई है तो वो हट ना जाए। वो हिली तो आपका सीड हिल जाएगा और जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये ऑलरेडी गीली है, मैं हल्का सा इस पर शावर किए देता हूँ, ये देखिए। इस दफ़ा मैंने जो लीफ कंपोस्ट है उसमें ये लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही टमाटर है जिसकी पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनियां इसकी काफ़ी प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि जो टमाटर की पेस्ट चटनी जो कि शंग्रीला वगैरह शिज़ान कंपनीज बनाता है इस। और आज जिस वैरायटी को मैंने उगाया है ये हाइब्रिड सीड्स हैं, मगर डिटर्मिनेट प्लांट भी हैं, इनडिटर्मिनेट प्लांट भी है। मतलब कि ये मिक्स सीड थे मेरे पास, बेल वाले और पौधों वाले दोनों भी ये मिक्स है। अभी मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन से सीड्स बेल वाले हैं और कौन से पौधों वाले। ये दरअसल मुझसे मिक्स हो गए थे, तो जब ये थोड़े से बड़े होंगे तभी इनका पता चलेगा। तो ओके, तो दोस्तों मैंने अभी आपको टमाटर की ये सीडलिंग कर दी है, तो अब देखते हैं कितने दिनों बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। दोस्तों एक और खुशखबरी की बात यह है कि इस टमाटर के सीड्स को आप साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 3 बार साल में ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपसे एक सीज़न छूट भी जाए तो दूसरे सीज़न या तीसरे सीज़न तक आप इसको, आपको एक नेचर ऑप्शन है कि आप इनको ग्रो कर सकते हो। इसको आप जुलाई में लगाएं तो ये फसल 4 माह बाद फ्रूट देगा, यानी कि नवंबर में। और दूसरी सीडलिंग करें आप सितंबर के आखिर में लगाइए
और अक्टूबर के आखिर में, यानी कि 1 मंथ बाद। ओके, तो दोस्तों ये वैरायटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्काई सीड से मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। बहुत अच्छे सीड्स होते हैं उनके पास, हाईब्रिड क्वालिटी है। तो आप भी उनसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, स्काई सीड्स वालों से। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, देखते हैं कितने दिनों बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। मेरे साथ ही रहिएगा। थैंक यू। ओके, बाय।